नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार यूट्यूब चैनल जीके जीएस ऑल इन वन पे। और आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों संविधान के मौलिक कर्तव्य के बारे में दोस्तों, जो कि मूल संविधान में नहीं थे, बाद में इसको जोड़ा गया इंदिरा गांधी के समय। ठीक है दोस्तों, आज उसको हम ट्रिक के माध्यम से एकदम फिंगर टिप्स करने वाले हैं दोस्तों। और बहुत ही खास ट्रिक है दोस्तों, इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इसकी ट्रिक लाया हूँ दोस्तों। और पढ़िए और इसको भी फिंगर टिप्स कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी इस ट्रिक को, देखेंगे एक बार। यहाँ पे ये अपनी ट्रिक है ABCDEFGHIJK, मतलब 11 मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान में हैं। तो आइए उसको एक एक करके बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ए का मतलब होता है एंथेम दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी है, देख सकते हैं दोस्तों। ए का मतलब होता है दोस्तों, पहले में देखिए, ए का मतलब एंथेम। अब एंथेम की बात कहाँ पे की गई है? राष्ट्रगान। ठीक है, एंथेम का मतलब होता है राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान की बात पहले में की गई है, तो ए पहला है ना। तो ए जो है पहला, और ए की बात जो है एंथेम की बात, ए मीन्स एंथेम, और एंथेम की बात पहले वाले में की गई है। तो ऐसे याद रख सकते हैं पूरा। तो इसको पूरा जो पूर्ण रूप है ये है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है दोस्तों, एंथेम में ही जब राष्ट्रगान होगा तो राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उसमें सभी आदर्शों को भी माना जाता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कि राष्ट्रगान होगा तो राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाएगा, सभी आदर्श को का पालन भी किया जाता है। तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। तो अब यहाँ देख लेते हैं बी दोस्तों। तो बी का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं बापूजी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बी में। ठीक है, बी बी को बापूजी से याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बापू से। तो बापू ने हमारे भारत देश में जो है बहुत आंदोलन किया था। ठीक है, बापू आंदोलन से जुड़े हुए थे ना दोस्तों। तो इसलिए जो बी बापू इसलिए रखा है दोस्तों क्योंकि आंदोलन से वो जुड़े थे, और आंदोलन की बात दूसरे में की गई है, तो बी हमारा दूसरे पे आता है। ठीक है, तो वैसे भी लेटर में देखें तो बी हमारा दूसरे पर भी आता है। और दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है हमारा? बापूजी, मतलब आंदोलन से जो जुड़े थे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। बापूजी मतलब यहाँ पे ये आंदोलन की बात कही गई है। ठीक है, इसलिए बापूजी से रिलेटेड जोड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो बापू, बी का मतलब बापू, और स्वतंत्रता, इसका पूर्ण रूप यही है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। ये बताया गया है दोस्तों दूसरे में। अब तीसरे की बात कर लेते हैं दोस्तों, इधर देख सकते हैं सी, तीसरे पे सी आता है। ठीक है दोस्तों, सी का मतलब हम बनाए हैं ट्रिक दोस्तों, कंप्लीट यूनिटी। यूनिटी की बात किस में कही गई है दोस्तों? तो तीसरे में यूनिटी, यहाँ देख सकते हैं एकता की बात कही गई है। ठीक है, और एकता की जहाँ बात आती है वहाँ पे अखंडता की भी बात आती है, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप ऐसे याद कर सकते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। थोड़ा सा हिंट देने की ज़रूरत रहती है दोस्तों, फिर वो याद आ जाता है 2-3 बार पढ़ने से, इसीलिए इस ट्रिक को बनाया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों देखेंगे सी। सी तो हो गया, सी मीन्स कंप्लीट यूनिटी, मतलब एकता और अखंडता की बात की गई है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों डी। डी मतलब चौथे पे आता है, और चौथे में हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों? डिफेंस। डी का मतलब डिफेंस। डिफेंस मतलब रक्षा होता है, तो देश की रक्षा करें किस में बताया गया दोस्तों? 4 में बताया गया है। ई दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं ई हमारा 5 पे आता है दोस्तों, और ई का मतलब होता है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता या समरसता। ठीक है दोस्तों, तो समानता या समानता के बारे में, समान भातृत्व के बारे में, ठीक है, ये किस में बताया गया? 5वें में। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। पूरा रूप इसका देख सकते हैं, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, ये बताया गया है 5 में। हमारा 6वां एफ है दोस्तों। ठीक है, एफ से मैंने बनाया दोस्तों यहाँ पे फैंसी कल्चर। ठीक है, फैंसी कल्चर का मतलब होता है संस्कृत से जो रिलेटेड हो। ठीक है, जो चीज़ संस्कृत से रिलेटेड हो। तो संस्कृत से रिलेटेड जो है हमारा मौलिक कर्तव्य, वो हमारा 6 में है,
तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों संस्कृत यहाँ भी है, इसीलिए इसको थोड़ा सा हिंट के लिए बनाया है। तो पूर्ण रूप इसका है हमारी संस्कृत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। यहाँ पे ये बताया गया है ये 6 में। अब देख सकते हैं दोस्तों 7वां, तो 7वां दोस्तों जी आता है 7वें पे, और जी का मतलब होता है ग्रीन। अब दोस्तों ग्रीन क्या होता है? ग्रीन हमारा जो है पर्यावरण होता है, प्रकृति होती है ग्रीन, ठीक है। तो प्रकृति और पर्यावरण के बारे में किस में बताया गया? 7 में, ठीक है। जी हमारा 7 पे है और जी का मतलब ग्रीन होता है, और ग्रीन का मतलब हरा हरा, ठीक है। हरा क्या होता है? हमारा प्रकृति होता है और पर्यावरण होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। ये किस में बताया गया है? जी मतलब ग्रीन में, क्योंकि पर्यावरण ग्रीन होता है, ठीक है, प्रकृति भी ग्रीन होता है। तो 7वें में बताया गया है। तो 7वां मौलिक कर्तव्य हमारा प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, ये है। अब देख लेते हैं दोस्तों 6वें की बात कर लेते हैं, मीन्स 8वें की बात कर लेते हैं। 7वां हो गया, 8वें की बात कर लेते हैं। 8वें पे एच आता है दोस्तों, और एच का मतलब होता है ह्यूमैनिज्म, ठीक है दोस्तों। ह्यूमैनिज्म की बात किस में कही गई है? यहाँ पे देख सकते हैं मानववाद की बात की गई है ना बीच में। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, ऐसा बताया गया दोस्तों। एच ह्यूमैनिज्म मतलब मानववाद, जो मानव होता है वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। और मानव ही तो ज्ञान का अर्जन करता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो एच मतलब ह्यूमैनिज्म, और मानव क्या करता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाता है, ठीक है, और ज्ञान का अर्जन करता है। तो ऐसे याद भी कर सकते हैं 8वें को पूरा को, ठीक है। तो 8वें में ह्यूमैनिज्म मानववाद के बारे में बताया गया। पूर्ण रूप इसका है दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें, ऐसे याद कर सकते हैं। 9 में देख सकते हैं दोस्तों आई आता है, आई जो है 9 पे आता है, ठीक है। तो 9 में आई का मतलब इंडियन प्रॉपर्टी से है, ठीक है। तो इंडियन प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो सार्वजनिक, जो इंडिया की प्रॉपर्टी है, पूरे इंडिया की प्रॉपर्टी, वो सार्वजनिक संपत्ति है, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन प्रॉपर्टी का मतलब होता है सार्वजनिक संपत्ति से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन प्रॉपर्टी, आई का मतलब इंडियन प्रॉपर्टी, और इंडियन प्रॉपर्टी में बताया गया दोस्तों कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, उसको बेकार ना करें, तोड़े फोड़े नहीं, ठीक है। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करें, ठीक है, ये फिर बताया गया है दोस्तों जे मतलब 10 पे आता है, ठीक है। 10वां मौलिक कर्तव्य हमारा जे का मतलब होता है ज्वाइंट एक्टिविटी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ज्वाइंट एक्टिविटी, तो जो एक्टिविटी सामूहिक गतिविधियों की बात की गई है वो जे मतलब 10वें मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूर्ण रूप व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करने की बात कही गई है। इसका मतलब ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं दोस्तों ज्वाइंट एक्टिविटी, ठीक है। जे का मतलब होता है ज्वाइंट एक्टिविटी। तो सामूहिक गतिविधियों के बारे में किस में बताया गया है दोस्तों? 10वें मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। और पूर्ण रूप यहाँ इसका देख सकते हैं। इतना हिंट याद रहना चाहिए कि कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों तो हमको तुरंत याद आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद 11वां देख सकते हैं दोस्तों के 11 पे के आता है, और के का हम ट्रिक बनाए दोस्तों किड्स एजुकेशन। तो बच्चों की शिक्षा के बारे में किस में बताया गया दोस्तों? बच्चों की शिक्षा के बारे में 11वें मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। तो यहाँ पे माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये सारी चीज़ें शिक्षा उच्छा से रिलेटेड जो है ये 11वें में बताया गया है, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य है जो दोस्तों जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन था 2002 द्वारा जोड़ा गया था ये, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड हैं। इसके आगे आपसे वादा करता हूं दोस्तों मौलिक कर्तव्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बुक से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, किसी की किताब से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस ट्रिक को देखिए और इससे आगे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों अपने इस मेन इम्पोर्टेंट चीज़ को। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी
फंडामेंटल ड्यूटी, एफडी का मतलब होता है दोस्तों, एफडी का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी से, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटी को हिंदी में मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। तो फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से लिया गया है, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ से लिया गया था, ठीक है दोस्तों। ये यूएसएसआर सोवियत संघ से लिया गया था भारत में, ठीक है। और मूल संविधान में इसकी संख्या, मूल संविधान में दोस्तों इसकी संख्या 0 थी। जब मूल संविधान बना था तो इसमें ये था ही नहीं, तो 0 ही थी, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि फंडामेंटल ड्यूटी को बाद में 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, इसके द्वारा जोड़ा गया था। और किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। और उस समय पीएम इंदिरा गांधी थी, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं चौथे की। तो मूल संविधान में इसकी संख्या 10 थी, मीन्स जब ये जोड़ा गया, मूलतः कह सकते हैं, मूल संविधान में तो 0 थी। तो जब ये जोड़ा गया था दोस्तों 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो इसकी संख्या 10 थी। 11वां दोस्तों, 11 नहीं, 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है दोस्तों। तो ये अपनी ट्रिक थी और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके आगे मौलिक कर्तव्य को दोस्तों कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं दोस्तों, देखेंगे एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ए का मतलब एंथेम से है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ट्रिक के माध्यम से दिखाते हैं। ए का मतलब एंथन, बी का मतलब होता है दोस्तों बापूजी से आंदोलन की बात दूसरे में की गई है। सी का मतलब होता है कंप्लीट एक्टिविटी, कंप्लीट यूनिटी से याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जो एकता अखंडता की बात कही गई है, ठीक है। डी का मतलब होता है डिफेंस, जो रक्षा की बात कही गई है, चौथे में की गई है। ई का मतलब होता है दोस्तों इक्वलिटी, ठीक है, समानता उमानता की बात जो है की गई है, ठीक है दोस्तों। और आगे देख लेते हैं दोस्तों। एफ का मतलब होता है फैंसी कल्चर से, ठीक है दोस्तों। एफ का मतलब होता है फैंसी कल्चर से, हमारी संस्कृत गौरवशाली परंपरा का महासंचय, उसका परीक्षण करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें के बारे में बताया गया। जी का मतलब होता है ग्रीन, ठीक है। हरा क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। प्रकृति और पर्यावरण हमारा हरा हरा होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। एच का मतलब ह्यूमैनिज्म होता है दोस्तों, एच का मतलब ह्यूमैनिज्म होता है दोस्तों। और ह्यूमैनिज्म का मतलब जो मानववाद है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ज्ञान अर्जन की भावना, ये सारी चीज़ें 8वीं में बताया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं 9 में हमारे दोस्तों इंडियन प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, इसको बताया गया है। जे का मतलब होता है जॉइंट एक्टिविटीज, ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें, ये सारी चीज़ें के बारे में बताया गया है। जे मतलब 10 में बताया गया है 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जिसके तहत किड्स एजुकेशन से ट्रिक बनाए हैं दोस्तों। किड्स एजुकेशन मतलब बच्चों की शिक्षा के लिए जोड़ा गया था, शिक्षा से रिलेटेड है 11वां, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, बच्चों के हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, इससे रिलेटेड है दोस्तों। फिर उसके बाद आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया, यूएसएसआर रूस से लिया गया था, ठीक है। सो पहले रूस का नाम सोवियत संघ हुआ करता, अब टूट गया तो रूस बन गया, ठीक है। मूल संविधान में इसकी संख्या 0 थी। फंडामेंटल ड्यूटी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति सिफारिश पर, ठीक है। पीएम इंदिरा गांधी थी। और मूल संविधान जो मूलतः कह सकते हैं कि जब ये जोड़े गए थे तो 10 थी इनकी संख्या, और 11वां जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। तो उस समय पीएम जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और दोस्तों बताएंगे ट्रिक कैसी लगी, एकदम ट्रिक बहुत दमदार, एकदम धांसू बनाए हैं दोस्तों। और इससे आपको जो है 1 मिनट दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। 1 मिनट दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इसको एकदम चुटकियों में फुर्र कर सकते हैं, एकदम फिंगर टिप्स कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए दोस्तों, और कमेंट शेयर करते रहिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, जिससे हम आने वाली वीडियो को और अच्छे से अच्छे
बना के आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद।